तो इमाम अहमद की तकलीद में यजीद के मसले में सुकूत, तवक्कुफ, चुप नहीं इख्तियार कर रहा, दलील के साथ चुप कर रहा हूं। इमाम अहमद का मजहब सुनाया, ओए 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 बात सुनो, सुनाया सनद सही। ओहो, क्यों सनद सही? कि ये खानदान ही मुहद्दिसीन का इमाम अहमद के मजहब का वारिस है, साहिबुल बैत अदरा बेमाफी है। घर वालों को पता ज्यादा होता है कि घर में क्या पड़ा हुआ है। ये हनफी नहीं, ये शाफी नहीं, ये मालकी नहीं, ये हम्बली लोग हैं। अबू मोहम्मद रिज़्क़ुल्लाह हम्बली है। बात समझना, इसी से पता चला जो मशहूर बात है ना कि इमाम अहमद यजीद को काफिर कहते थे, सरासर झूठ है। एक शख्स है जिसके पास ये रिवायत मिलती है, वो मुहद्दिस इब्न जौजी है, उसके अंदर दो रावी मजहूल हैं। काजी अबू याला ने रिवायत को ज़ईफ लिखा है। अल-आदाब शरइया इब्न मुफलिह वो देख सकते हैं, बल्कि हवाला लाना भूल गया। ये किताब है, दुनिया में मशहूर किताब है फ़िक़्ह हम्बली पर, अल-फ़ुरू' इब्न मुफलिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि इमाम अहमद बिन हम्बल यजीद को काफिर नहीं कहते थे। ये गलत है। और वाक़अतन ये जो है ना, ये दूसरी रिवायत किताबुस सुन्नाह की, अब वो सही सनद के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल से जो कुछ है, तवज्जो है, सही सनद के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल से जो कुछ मरवी है वो मैं सुना देता हूँ। इससे ये है, एक रिवायत इसी से सुनाई थी पहले, अब दूसरी सुनाता हूँ। रिवायत बिल्कुल सही है। इमाम अहमद बिन हम्बल से अबू तालिब उकबरी आपके शागिर्द थे, मुहद्दिस थे, उन्होंने पूछा, मन क़ाल लअनल्लाहु यजीद बिन मुआविया, जो बंदा कहे यजीद बिन मुआविया पर लानत हो, आपने फरमाया ला तकल्लम फी हाज़ा, चुप कर, इस मसले में ना बोल। ओ बोल वे अंधे मरो, केड़ियां केड़ियां बक्कां सुनते रहे हो, बक्कां सुन सुन के ते पता नहीं की बन। हो हम नताइज को देख देख कर परेशान हो रहे हैं कि इस झूठ के नताइज क्या निकले। वो लानत का पूछ रहे हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं ला तकल्लम फी हाज़ा, चुप। क़ुल्तु मा तक़ूल फ़इन्नल्लज़ी तकल्लम बिही रजुल ला बाअस बिही, आप क्या कहते हैं? क्योंकि लानत जिसने की है वो ऐसा बंदा है कि नीचे गिराने वाला भी नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी बात मानूंगा क्योंकि आप इमाम हैं। इमाम ने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानुल मोमिन का कत्ल ही, मोमिन पर लानत करना ऐसे है जैसे तुमने उसको कत्ल कर दिया। तो कत्ल जितना जुर्म है, अब मोमिन कह रहे हैं, इमाम अहमद यजीद को मोमिन कह रहे हैं। मोमिन हदीस सुनाकर फिर अगले को रोकते हैं। फिर फरमाया खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, हजूर ने फरमाया बेहतरीन दौर मेरा है, फिर साथ वालों का, तो यजीद का दौर तो साथ वाला है।
वक़द सारा यजीद फीहिम। फिर तीसरी हदीस इमाम अहमद ने पढ़ी कि हजूर ने फरमाया मल्लानतहु व सबबतहु फजअलहा लहू रहमा, या अल्लाह जिस पर मैं लानत करूं, जिसको मैं लानत करूं, अल्लाह उसके लिए वो मेरी बद्दुआ भी रहमत बना देना। तू क्या कर रहा है? फअरल इमसाक अहब्बा इलैया, अरल इमसाक अहब्बा इलैया। अब तो वो जो मैंने बात कही कि इमाम अबू मोहम्मद रिज़्क़ुल्लाह तमीमी ने जो फरमाया काना युमसिकु अन यज़ीद बिन मुआविया व याकिलु अमरहु इल्लल्लाह, जो फरमाया उन्होंने, वो मैंने कहा इमाम अहमद से सही सनद से साबित है। ये सनद है। अगर कोई भड़वा कहे कि वहां पर बगैर सनद के उन्होंने लिख दिया, भड़वा, वो इतना बड़ा मुहद्दिस इमाम है, उनके मजहब का जिम्मेदार है, वकील है, कैसे मुमकिन है अकीदा इमाम का लिखे और उसके पास दलील ना हो? ये दलील नाचीज ने खोलकर दिखा दी। यजीद को मोमिन भी कह रहे हैं, यजीद पर लानत से रोक भी रहे हैं और फरमाते हैं मैं चुप अच्छी समझता हूं। अरल इमसाक अहब्बा इलैया, चुप अहब्बा इलैया, मुझे बहुत पसंद है। तो बोल रहे हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, इमाम अहमद बिन हंबल मुसलमान तुम्हारे नजदीक रह गए हैं या काफिर हो गए हैं? अब बोलना जरा। हाँ, क्योंकि आप तो फिर जाकिरों को और शबीर हाफजाबादी और शफी उकाड़वी को सुनने वाले लोग हैं ना, तो मैं तो इमामों को पढ़ता हूँ और इमामों की सुनता हूँ, सीधी सादी बात है। ऐसे लोग जो है ना, शफी उकाड़वी वगैरह, शबीर हाफजाबादी वगैरह, इस महफिल के लोग जो है ना, तो ईमान से मेरे गेट पर भी नहीं आ सकते। जिनके तुम सारी जिंदगी हाथ चूमते रहे, पांव चूमते रहे, पैसा लुटाते रहे, ये मेरे साथ हाथ मिलाने के काबिल नहीं है। क्यों? इस वजह से कि इन लोगों ने दीन इस्लाम का वो नुकसान किया जिसका इजाला मुमकिन नहीं। आज जो राफियत दरबारों पे हर तरफ छा गई, जो कल का मुनाजर था, शियों के साथ मुनाजरा करता था, आज वो तुमको खुद शिया नजर आ रहा है। ये लानत नहुसत वही है जिससे इमाम अहमद बिन हंबल रोकते थे। अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। अलकिया हर्रासी की, जिन्होंने ये झूठ इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ सबसे पहले मंसूब किया। फिर चंद आगे आने वाले जो हमेशा नकल दर नकल के होते हैं आदी लोग और तहकीक नहीं करते, उनके पास चलते चलते आला हजरत के पास आ गई। उन्होंने फतावे में लिख दिया काफिर है अहमद बिन हंबल। फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अगर आज आला हजरत बरेलवी हयात ज़ाहिरी के साथ जिंदा होते, नाचीज तहकीक के मोती आपके सामने रखता, तो मुझे थपकियां देते, बेटा मैंने इतना तवज्जो नहीं की जितना तूने की है। तुम कहोगे मुंह तेरा छोटा है, बातें बड़ी हैं। कोई बात नहीं, गाहबाशत के तिफलके नादा। शेख सादी फरमाते हैं कभी ऐसा होता है कि नादान बच्चा तीर मारता है तो निशाने पे जा लगता है और बड़े बड़े कारीगर रह जाते हैं। उन्होंने खुद हिकायत लिखी है, तीरजनी हो रही थी, बड़े बड़े कारीगर, बादशाह की कचहरी थी, मेला था, किसी से तीर निशाने पर नहीं लग रहा था।
एक लड़का उठा, तीर मारा, निशाने पे लग गया, उसने तीर तोड़ दिया। किसी ने कहा ये क्या हुआ, तीर तोड़ दिया? उसने कहा मैं कारीगर नहीं हूं, ये तुक्का लग गया, आइंदा फिर मुकाबला हो जाए तो जो इज्जत बनी है ये भी बेकार हो जाएगी। तो भाई मैं ततफुल कर रहा हूं और कसमिया पूरे एतमाद से कह रहा हूं कि आला हजरत बरेलवी रहमाउल्लाह उन्होंने ये बात सही नहीं लिखी, बस तहकीक नहीं फरमाई। अगर वो तहकीक के दरपे हो जाते तो फिर तो वो समंदर के शनावर थे। हाँ, तहकीक के दरपे हो जाते तो सुभान अल्लाह, तो इसी नतीजे पर पहुंचते जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं। इस नतीजे के अलावा तुम्हारे तवज्जो है, तवज्जो के नहीं?